तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसडीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एसडीएम तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समय हूँ मैं निजामाबाद तहसील में। अभी धरना प्रदर्शन हुआ है वकील माध्यम से। मैं इस समय जानकारी चाहता हूँ इस पे क्या हुआ है। एसडीएम के खिलाफ एसडीएम जो कई तरह से वो भगा चुके हैं, इनका कार्यशैली बहुत पहले से खराब है। मैं वकील भाई से बात कर सकता हूँ। हाँ सर, परिचय दीजिए। मैं रामाश्रय चतुर्वेदी हूँ, यहाँ तहसील बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। यहाँ उप जिलाधिकारी डॉक्टर अतुल कुमार गुप्ता जी हैं। उनका रवैया अधिवक्ता विरोधी है, उनका रवैया तानाशाही पूर्ण है। वह पूरी तरह से भ्रष्टाचार में अपने अहलकारों के माध्यम से लिप्त हैं, जिसके विरोध में हम अधिवक्ता बंधुओं को, बातकारी भाइयों को तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ तक कि न तो कोई तजविसानी लेके जाइए इंडोर्स हो पा रहा है, न पत्रावली में वह सबमिट हो पा रहा है। कोई जवाबदेही दीजिए, कोई आपत्ति दीजिए, कोई रेस्टोरेशन दीजिए, वह ले करके रख लिया जाता है। और यह भी नहीं सोचा जाता है कि हम 20-20 दिन तक इसको रखे हैं तो इसका दुष्परिणाम मियाद पर भी न्यायिक प्रक्रिया में आएगा और इसका दुष्परिणाम मौके पर कब्जे को लेकर के भी आएगा। लेकिन पूरी तहसील के बातकारी भाई और हम अधिवक्ता बंधु इससे परेशान हैं। पत्रावली में न्याय करने की जहाँ तक की बात है, बहस की जाती है तो महीनों महीनों आप पत्रावली लेकर के रखे रहते हैं, समय पर आदेश होकर के न्यायालय में नहीं आता है। और जहाँ इनका पर्सनल इंटरेस्ट होता है, जिसका मतलब आप समझ गए होंगे, मैं सांकेतिक रूप से बोल रहा हूँ, उस पर्सनल इंटरेस्ट की फाइलों को बगैर सुने तुरंत ज़बरदस्ती पढ़ने के नाम पर लेते हैं और ले जा कर के आवास में वह टाइप करा करके तुरंत दस्तखत करके भिजवा देते हैं, जिससे हम अधिवक्तागण पूरी तरह से क्षुब्ध हैं। यहाँ एक किशोरी लाल गुप्ता जी हमारे साथी हैं, उनकी धारा 24 पत्थर नसब की पत्रावली है। आज 1 हफ्ता हो गया, पत्रावली में रिपोर्ट नहीं आ रही है, न पैमाइश करके यहाँ न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। उसका कारण एक है कि इनके अहलकारों के द्वारा जो सरहद टूटे हुए हैं उस पर पत्थर गाड़ने का शासन का निर्देश आया था, लेकिन फर्जी रिपोर्ट जारी करके इन लोगों ने कह दिया कि सभी पत्थर हमने यथावत गाड़ दिए हैं और सरहद को फिक्स कर दिए हैं। लेकिन किशोरी लाल गुप्ता की धारा 24 की पत्रावली में जब मौके पर पैमाइश की स्थिति आई तो वहाँ दोनों गांवों के सरहदी मुकाम एकदम टूटे हुए हैं और सभी पत्थर वहाँ से गायब हैं। ऐसी स्थिति में सरहद से कैसे पैमाइश होकर के किसी की निशानदेही की जाएगी, इसके संदर्भ में आकर के इनको बताया गया, लेकिन अभी तक इस पर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। दूसरे हमारे साथी कृष्ण बिहारी यादव एडवोकेट हैं, उनकी भूमधरी है। उनकी भूमधरी में एक केला गिरा हुआ था, वह रात को गिर गया था। कल उनकी लड़की जाकर के उस केले को काट करके फेंकने लगी और फल तोड़ने लगी। विपक्षी जाकर के उसको मारने पीटने लगा। यह गए छुड़ाने, इनका परिवार गया छुड़ाने, पूरे परिवार को मारा पीटा गया। लेकिन वहाँ विपक्षी का हौसला इतना बुलंद है कि हमारे वकील कृष्ण बिहारी यादव यहाँ से जा रहे थे, रास्ते में उनको अज्ञात लोगों ने पीछा करके वह मारने की नीयत से दौड़ाया या हेलमेट लगा करके मुंह ढके हुए थे, पहचानने में थोड़ा गलती हुई, उसको किसी तरीके से इनकी जान बची। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करता हूं कि यहाँ जिलाधिकारी महोदय और मंडल के मंडलायुक्त महोदय कृपया इस तहसील की समस्या पर हमारे आंदोलन को संज्ञान में लेते हुए ऐसे निकम्मे एसडीएम को यहाँ से तत्काल हटावें
और मामले का निराकरण करने के लिए कोई अच्छा अधिकारी यहाँ पर नियुक्त करें, नहीं तो हम लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है। न्यायिक प्रक्रिया बाधित है। पूरा बातकारी एकदम से भाई हमारे जितने हैं वह त्रस्त हैं। सभी लोग हम लोग बिल्कुल क्षुब्ध होकर के आंदोलन कर रहे हैं और सड़क पर उतरे हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आज आपके चैनल से यह जो बात हो रही है, हमारे जिलाधिकारी महोदय इसको संज्ञान में लेकर के मामले का निराकरण करें। मितई यादव के तहसील जमाबाद पूर्व अध्यक्ष। हमारे तहसील की समस्या ये है कि जब से जो है SDM महोदय आए हुए हैं, वर्तमान या जो है इस तहसील की जो है कानून व्यवस्था को, न्यायिक व्यवस्था को एकदम चरमरा के रख दिए हैं। इनके रवैये से जो है जनता भी परेशान है, हम वकील भी परेशान हैं। इस न्यायिक प्रक्रिया में कोई रुचि नहीं लेते, बल्कि जो है या जो है भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है इनके कार्यशैली से। या इनके कार्यालय में तमाम फाइलें जो है पेंडिंग पड़ी हैं, हम लोग खोदते रह जाते हैं, वो मिलती नहीं है और उस पर भी कोई ध्यान नहीं देते। कई बार यहाँ की समस्याओं के बारे में इनसे जो है इनको अवगत कराया गया और बार बार हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोगों का सहयोग करेंगे, हम लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे ताकि न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सके, जन सहयोग जो है अच्छी तरह से हो सके। इनका रवैया ये है कि जो है इनके प्रकार किसी फाइल को जो है जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं ले जाते हैं, अपने आप पढ़ते हैं और ऑर्डर करके भेज देते हैं, जिसमें नहीं है महीनों 2-2 महीना तक जो है बात सुनने के बाद कोई निर्णय नहीं आता है। हम लोग जो किसी दरखास्त या निशानी या किसी तरह के कागजात पर कोई दस्तखत कराना चाहते हैं तो उस पर हिल्लावाली करते हैं, रख लेते हैं। बाद में हम लोग पता लगाते हैं हमारी दरखास्त कहाँ गई, निशानी कहाँ गई, तो उसको भी जो है उपलब्ध नहीं कराया जाता। ये जो है इनके मातहत इनके जो है दिशा निर्देशों के अनुसार जो है चलते हैं। कहीं भी जो है न तो न्यायिक न्याय मिल रही है, न तो जनता को दशा ये हो गई है कि लोग जो है इनके यहाँ जो है जनता दरबार में आना भी पसंद नहीं करते। ये दरखास्तों को लेके पता नहीं कहाँ देते हैं, क्या जो है निस्तारण होता है कुछ पता ही नहीं चलता। हम लोग इनकी कार्यशैली से बहुत ही क्षुब्ध हैं। हम लोग जो है बार बार इनको जो है मौका दिए कि जो अपनी कार्यशैली में सुधार लाएंगे, न्यायिक प्रक्रिया में और जन समस्याओं में सहयोग करेंगे, लेकिन उनके रवैया में कोई सुधार नहीं हुआ। इस समय की ज्वलंत समस्या हमारी जो है 2 भाइयों का, 2 वकीलों का जो मामला जो है पेंडिंग है। एक जो है धारा 24 का मामला है किशोरी लाल गुप्ता एडवोकेट का, उसमें बार बार प्रयास के बाद भी उसका निस्तारण नहीं करा रहे हैं। एक प्रकार इसको लटकाए हुए हैं, तो इसको जो है वो जो है और उलझा रहे हैं बल्कि सुलझाने के बजाय। अगर चाहते धारा 24 के जो है उस मुकदमे में 1-2 दिन में जो है उसकी रिपोर्टिंग करा लेते, उसका जो है निस्तारण करा देती। इसी तरह से किशोरी लाल का इनका जो है भाई कृष्ण बिहारी अस्थाना का अभी ताज़ा मामला है, कृष्ण बिहारी यादव का ताज़ा मामला है। ये जो है इनका एक जो है बाद में भी एक एप्लीकेशन दी गई थी पैमाइश के लिए, उसमें जो है उस समय लोग टाल मटोल कर दिए, बाद में जो है इसको देखा जाएगा। तो इनका एक केला गिरा हुआ था, इसकी लड़की उसको काटने निकल गई, उसको जो है मारे पीटे और इनके परिवार के जो लोग गए उनको भी मारे पीटे सभी पक्षी। और ये अपने तहसील से घर जा रहे थे, रास्ते में जो है कुछ अज्ञात लोगों ने इनको दौड़ाया, लेकिन किसी तरह से इनकी जान बची। तो इस प्रकरण को भी जो है ये लोग हल नहीं कराना चाहते। दिन पर दिन इनकी समस्याएं जो है वकीलों की तो एकदम उलझाते हैं। अगर इनके संज्ञान में आ गया कि वकील की कोई समस्या है, ये कहते हैं कि जो है इनके प्रकार ऐसा हो वकील और उलझता जाए, इसकी समस्या हल ना हो, परेशान हो। उनका रवैया ये है वकील विरोधी है। हम लोग इनके कार्यशैली से शुद्ध हैं। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे अधिकारी जो तहसील की जन समस्याओं को न सुलझावे, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग ना करे, तो यहाँ उसका रहना उचित नहीं है। हम लोग इनका चाहते हैं कि यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। हम अपने उच्च अधिकारियों से, DM या कमिश्नर से इस समस्या के बारे में मांग करते हैं कि इसकी जो है जाँच करके इनको यहाँ से जो है हटाया जाए, नहीं तो जो है किसी दिन कोई अपनी घटना भी घट सकती है। यही हमारी मांग है। इसी के लिए हम लोग आंदोलनरत हैं, आज धरना प्रदर्शन किए। और भी जो है अगर इस पर जो है कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोगों को मजबूर होकर
इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रखना होगा। यही हमारी बात है। सर अपना परिचय बताइए। मैं कमलेश यादव एडवोकेट तहसील निजामाबाद का सक्रिय सदस्य हूँ। तहसील निजामाबाद में इस समय पिछले 2-3 कार्यकाल से 2-3 एसडीएम महोदय लोगों से यह तहसील बहुत ही मतलब विगत परिस्थिति में चल रही है, क्योंकि यहाँ 10-12 लेखपाल ऐसे चुनिंदा चुन लिए गए हैं कि ये लोग जहाँ पैमाइश करने जाते हैं पहले उस पैमाइश को उलझा देते हैं और ज़मीन को 1-2 जरीब आगे पीछे करके नाप देते हैं। उसके बाद उसमें सौदा करते हैं और सौदा के माध्यम से प्रकरण का निस्तारण करते हैं और अच्छी खासी जो है पैसे की मांग करते हैं। यहाँ धन उगाही का एक यह रास्ता बना लिए हैं। कम से कम यहाँ 10-12 लेखपाल जो ऐसे हैं, शासन से मैं मांग करूँगा कि उन लोगों को चिन्हित करके यहाँ से अन्य तहसील और ऐसे एसडीएम को यहाँ से हटाने का काम करें। मैं इसी के साथ तू बोला बोल अरे बोल रहा हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष मैं वीरबाल राणा एडवोकेट तहसील निजामाबाद। सर तहसील पे यहाँ तक बड़ा दिक्कत हुआ है, उसके बारे में क्या है कि तहसील निजामाबाद के एसडीएम महोदय को कानून का न ज्ञान है न तो न्यायिक प्रक्रिया का कोई भी ज्ञान है। वो मनमानी रवैया से बिना नियम के चक्कर में उल्टा सीधा काम करते हैं। इससे छूट होकर के हमारे अधिवक्ता संघ के लोग उनके विरोध में हैं और जब तक वो यहाँ से नहीं चले जाते हैं, कोई निर्णय उचित नहीं होता है, तब तक वो उनके अंदर सर अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनिल प्रजापति है। मैं यहाँ का सक्रिय सदस्य हूँ, 2 बार ज्वाइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ। एसडीएम निजामाबाद की कार्यशैली किसी भी दृष्टिकोण से अच्छी नहीं है, ना जनहित में है ना लोकहित में है और ये असंवैधानिक एसडीएम साहब हैं। एसडीएम साहब कभी भी तहसील दिवस पर नहीं बैठे। एसडीएम साहब कभी जन सुनवाई नहीं करते हैं। जन सुनवाई में अगर कोई बातकारी पहुंच भी गया तो उसको दंडित करके और अपमानित करके भेजने का काम करते हैं और उसकी शिकायत कतई ये संज्ञान में नहीं लेते। कहते हैं कि मैं मिसलिनियस एप्लीकेशन पर कोई सुनवाई नहीं करता। जन्म प्रमाण पत्र में 3-3 4 बयान हल्फियाँ मांगी जा रही है, जिससे एक तरीके से जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है। आप विचार करिए, वारिस संबंध प्रमाण पत्र में 3-3 4 बयान हल्फियाँ मांगी जा रही हैं। ये निश्चित रूप से लोकतांत्रिक नहीं है। और तहसील दिवस पर जो बातकारी आते हैं, शासन का सख्त निर्देश है कि आप उनको प्रार्थना पत्र लेने के बाद और उसको दर्ज करेंगे, दर्ज करने के बाद आप रसीद लेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी भी बातकारी को 100 प्रार्थना पत्र जैसे पड़ गया तो 10 लोगों को रसीद देंगे और 90 ठो जो है फर्जी कूड़ेदान में वो प्रार्थना पत्र फेंक दिया जाता है। ये निश्चित रूप से शासन के मंशा के अनुरूप नहीं है और ना ही लोकतांत्रिक तरीके से ये एसडीएम साहब काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनके जितने भी कर्मचारी हैं, एक भाई इनके शैली में या संवैधानिक तरीके से कार्य करने वाले नहीं हैं। जितने भी लेखपाल हैं सब मनमाने हैं, पैमाइश करने जाते हैं, उल्टा सीधा पैमाइश करेंगे। उदाहरण मैं देता हूँ, अभी आप जैसे जाएंगे, हम लोग गए यहाँ पर किशोरी भाई वाले प्रकरण में मोहम्मदपुर हम लोग गए थे नापी कराने। वहाँ पर देखा गया तो सरहदी पत्थर ही गायब। बड़ी शर्मनाक विषय है और ये एसडीएम साहब आज तक संज्ञान में नहीं लिए कि आप सरहदी सीमांकन का जो पत्थर है उसको आपने अस्थायी नहीं किया। एक्ट कहता है कि अगर जैसे ही अगर सरहदी पत्थर को नष्ट किया गया है और लेखपाल वहां पर जो तैनात है उसके ऊपर FIR और कार्रवाई की मांग कर रहा है, एक्ट ऐसा कहता है। लेकिन एसडीएम साहब कतई भी किसी भी तरीके से किसी भी लेखपाल पर नहीं कार्रवाई किए और ना ही सीमांकन हुआ। बताइए, जब मुस्तकिल मुकाम ही नहीं रहेगा तो आप सीमांकन करेंगे कैसे? वो विवाद निश्चित रूप से सीमाओं का अपने आप उत्पन्न होता रहेगा और एक स्थिति ये बनेगी कि वहां पर संगीन अपराध भी घटित हो सकते हैं। तो एसडीएम साहब की कार्यशैली किसी भी एंगल से अच्छी नहीं है, ना ही लोकहित में है, ना लोकतांत्रिक तरीके से ये काम कर रहे हैं। मैं आपके इस न्यूज चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि ये एसडीएम साहब को तत्काल प्रभाव से यहाँ से हटाया जाए। नहीं हटाने की दशा में हमारे अध्यक्ष जी जैसी व्यवस्था देंगे हम वैसा कार्य करेंगे। धन्यवाद।